तो आज हम देखने वाले हैं विजय थालापति की नई मूवी गॉड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसे लोग विजय थालापति की आज तक की सबसे बेस्ट मूवी मान रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ट्रेन को जाते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स है और कुछ टेररिस्ट। इसको पकड़ने के लिए हम सैस एंटी टेररिस्ट ग्रुप के हेलीकॉप्टर को देखते हैं। टेररिस्ट ग्रुप का हेड मेनन होता है, जो कि इन सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा होता है। उसने अपने टीम के द्वारा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया था, उससे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कराने के लिए। फिर वो साइंटिस्ट टेस्ट तो करता है, लेकिन इन लोगों को शक हो जाता है कि ये कोई और है, क्योंकि वो वॉइस बदलकर बात कर रहा होता है। फिर पता चलता है कि ये सैस टीम का एक लीडिंग ऑफिसर होता है, जो कि कोई और नहीं, हम सब के चहेते विजय थालापति होते हैं, जो कि इस मूवी में गांधी का रोल निभा रहे होते हैं। फिर क्या ट्रेन के अंदर एक घमासान एक्शन की शुरुआत हो जाती है और इस बंदे ने अकेले ही पूरे टेररिस्ट ग्रुप को पीट डाला है। पूरे टेररिस्ट ग्रुप के बीच वो बंदा अकेला ही खड़ा है और ऐसा एक्शन आपको मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज में ही देखने को मिलेगा। टेररिस्ट ग्रुप हेलीकॉप्टर पर गोली चला रहे थे और जब ये लोग गोली चलाते हैं तो ट्रेन के पिछले वाली बोगी में आग लग जाती है। ये था तो एक साइलेंट मिशन, उनको वो न्यूक्लियर वेपन चुराना था और मेनन को लेकर चले आना था, लेकिन यहाँ पर पूरे ट्रेन में ही आग लग गई। ट्रेन के अंदर 2-3 और ऑफिसर भी ऑपरेट कर रहे थे, उन लोगों ने भी टेररिस्ट को मार गिराया था, लेकिन मेनन वहाँ से भाग निकलता है। ट्रेन में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और धीरे धीरे यह आग इंजन तक भी फैल चुकी थी। अब यह कभी भी ब्लास्ट कर सकता था और धीरे धीरे सारे ऑफिसर वापस हेलीकॉप्टर में लौट रहे होते हैं और लास्ट में गांधी था। वो न्यूक्लियर वेपन को उठा लेता है और अपने बैग में भरकर ट्रेन के विस्फोट करते ही टाइम तुरंत हेलीकॉप्टर से निकल जाता है और वहाँ पर फंसा होता है मेनन और सभी को लगता है कि ब्लास्ट के साथ मेनन मर चुका है। फिर हमें गांधी की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे एक और बेबी होने वाला है और उनका एक और बच्चा पहले से ही होता है, जो महज 5 साल का है और उसका नाम है जीवन। तो 3 लोगों का ये सुखी परिवार है और चौथा आने वाला है। गांधी को हमेशा एक बेटी ही चाहिए थी, लेकिन उसकी वाइफ को चाहिए था बेटा। गांधी तो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप से लड़ जाता है, गुंडों से लड़ जाता है, लेकिन वो डरता है तो सिर्फ अपनी वाइफ अनु से। फिर हम पार्टी में पूरे सैस टीम को देखते हैं, कल्याण, अजय और सुनील, और इन लोगों के साथ इनके हेड नजीर सर भी होते हैं। ये एक एंटी टेररिस्ट टीम तो है ही, लेकिन इसी के साथ ये लोग बहुत पुराने दोस्त भी हैं। हम देखते हैं कि फिर से गांधी की वाइफ अनु हॉस्पिटल गई होती है और इस बार भी गांधी उसके साथ नहीं आया, वो काम के बहाने बाहर गया होता है। सुनील की वाइफ डॉक्टर है, अनु उसी के पास गई थी। अनु कहती है कि मुझे कभी लगता है कि गांधी का बाहर अफेयर चल रहा है। वो कभी कभी कॉल कर देता है तो कभी कभी लड़कियों की आवाज भी सुनाई देती है। मुझे लगता है वो धोखा दे रहा है, अगर ये सही बैठा ना तो मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। फिर वो घर आ जाती है, जहाँ पर गांधी को जमकर डांट पड़ती है। वो बोलती है कि तुम कहाँ बाहर अफेयर कर रहे हो। गांधी फिर सब कुछ डिनाई करके बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं सैस के लिए काम करता हूँ, लेकिन उसकी बीवी अभी भी कुछ नहीं मान रही थी। गांधी फिर अपने वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसे थोड़ा शांत करने के लिए बोलता है कि मैंने हमारा सेकेंड हनीमून प्लान किया है और वो भी थाईलैंड में। हम तीनों लोग घूमने जाएंगे और साथ में नया बेबी भी घूम लेगा। तब उसकी वाइफ झट से मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर उसे समझा रहे होते हैं कि तुम एक मिशन पर जाने वाले हो, वो भी फैमिली मेंबर्स के साथ। गांधी फिर बोलता है कि कुछ नहीं होगा, मैं इनके साथ हूँ ना, अगर मैं नहीं गया तो मेरी पूरी गृहस्थी ही टूट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि गांधी अपनी पूरी फैमिली के साथ थाईलैंड जाता है और वो सारा दिन घूमते हैं, मजे करते हैं, अपनी बीवी के साथ, अपने नए बच्चे के साथ पूरा एंजॉय करते हैं। फिर रात को आता है नजीर सर का कॉल और वो बोल देते हैं कि मिशन ऑन है। फिर गांधी और कल्याण एक पब में जाते हैं और उन्हें वहाँ से एक सीक्रेट कोड चुराना था और हमारे हीरो ने कोड को चुराया भी एकदम मिशन इम्पॉसिबल की तरह, एकदम फुल एक्शन के साथ। पर उसके फेस को बहुत लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया था, तो अब मुश्किल तो आनी ही थी, क्योंकि गांधी को कोई काम चुपचाप करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो हमेशा अपनी छाप छोड़ जाता था। अब अगले दिन जब ये लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे इनके पीछे पड़ जाते हैं। पीछे गुंडों की कार होती है जो गांधी को मारना चाहते हैं और इसी दौरान गांधी के वाइफ के पेट में लिवर पेन शुरू हो चुका था। वो दर्द से बहुत तड़प रही होती है, लेकिन गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे बीवी को भी संभालना पड़ रहा था और इन गुंडों से लड़ना भी पड़ रहा था और साथ में छोटा बच्चा भी था। गांधी अपने बच्चे और बीवी को एक क्लोथ मार्केट में छुपा के इन लोगों से लड़ रहा होता है। उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा लेबर पेन हो रहा था। गांधी मानो एकदम लाचार हो चुका था। तभी कल्याण आता है और उन लोगों को शूट कर देता है और गांधी से कहता है कि तू अपने बीवी को लेकर जा। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद गांधी बाहर आता है बिल वगैरह भरने के लिए। तब उसका बेटा जीवन कहता है कि पापा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तब गांधी कहता है कि बेटा तुम यहीं बैठ जाओ, मैं बिल भर कर आता हूँ। फिर जब वो लौट के आता है तो देखता है उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता है। वो इधर उधर बहुत ढूंढता है, लेकिन
लेकिन उसे अपने बेटे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसको अपने वाइफ को भी जवाब देना था। वह रोता रहता है, बिलखता रहता है, लेकिन उसका बेटा आसपास कहीं भी नहीं था। उसने हॉस्पिटल के चारों तरफ देख लिया, उसने अपनी टीम मेंबर को भी कॉल किया, पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वह रात को पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पता चलता है कि एक जगह पर कुछ बच्चों की जली हुई बॉडीज मिली है। गांधी फिर उस लोकेशन पर पहुँचता है और अपने बेटे की बॉडी को देखता है, जो अभी तक अनआइडेंटिफाइड था। पूरा बॉडी जल चुका था, सिर्फ हाथ में एक स्पाइडरमैन का पुतला था। उसे देखकर गांधी श्योर हो जाता है कि यह उसका बेटा ही हो सकता है, क्योंकि आज सुबह हॉस्पिटल में उसी ने यह गिफ्ट अपने बेटे को दिया था। गांधी का मानो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। एक तो उसे अपनी वाइफ को जवाब देना है और दूसरा उसी की वजह से उसके छोटे बेटे की जान जा चुकी थी, क्योंकि फैमिली में किसी को नहीं पता था कि वो क्या करता है। उसने सबको बता के रखा था कि वो एक टूरिज्म कंपनी में काम करता है। उसने इतने सालों तक अपने बीवी बच्चों को अंधेरे में रखा और आज उसी जॉब की वजह से उसका बच्चा उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। गांधी अपनी वाइफ को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे माफ नहीं कर पाती और उसी समय गांधी की एक और बेबी की डिलीवरी हो चुकी थी, जो कि एक लड़की है। उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं। अब गांधी ने सेस छोड़ दिया था और वो एक साधारण जीवन जीता है, जहाँ पर वो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट चेक करने का काम करता है। अनु को भी गांधी से बात किए हुए कई साल हो चुके थे। इस बीच उसने कभी भी गांधी से बात नहीं की और अनु अपने बेटे के चले जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ गांधी को मानती है कि उसने इतने सालों तक ये सीक्रेट छुपा कर रखा और आज इसी की वजह से उसके बेटे को उसके पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। अनु और गांधी थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, जो कि एक मीडियम के थ्रू होता है और वो मीडियम होता है उनकी बेटी। फिर एक दिन जिगीसा अपने मम्मी पापा के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर हम पुराने सेस के टीम मेंबर्स को भी देखते हैं, जो कि गांधी के भी टीम मेंबर्स थे और वो आज भी सेस में काम कर रहे हैं। जिगीसा आकर गांधी से बोलती है कि मम्मा ने बोला है कि आप मुझे रात को घर छोड़ पाओगे या नहीं। तब गांधी बोलता है कि मम्मा को हाँ बोल दो, मैं तुम्हें महफूज घर पर छोड़ दूंगा। उस पार्टी में नजीर सर गांधी को समझाते हैं कि तुम कितने टाइम तक खुद को कोसोगे। तुमने बोला तुम फील्ड मिशन नहीं करोगे, उसके अलावा सब कुछ करोगे। हमने ही तुम्हारा जॉब लगाया पासपोर्ट में। अभी रशिया में लोगों को लग रहा है कि उन्हें इंडियन से खतरा है, उधर थोड़ा डिप्लोमेसी का प्रॉब्लम है। तुम वहाँ पर जाओ, एम्बेसी के लोगों से मिलो, बस इतना कर दो। तभी कल्याण भी बोलता है कि हाँ गांधी तुम जाओ, तुम्हारा पुराना एक्सपीरियंस है और तुम अच्छे से वो सब चीज सेटल भी कर पाओगे। तब उनके बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर गांधी मान जाता है और वो मॉस्को चला जाता है और सब कुछ वीडियो कॉल पर अपने बेटी को दिखाता है, जिससे उसकी बेटी बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि रशियन लोग हंगामा कर रहे हैं जगह जगह पर इंडियन एम्बेसी को घेर कर। गांधी कोशिश तो करता है इन सभी चीजों को शांत करने की, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था और एम्बेसी के ऊपर ही हमला हो जाता है। कुछ गैंग मिलकर डंडा वगैरह से लोगों को मारने लगते हैं। उस टाइम गांधी सबको रोकने की कोशिश करता है और खुद भी फाइट करने लगता है। तभी मानो एक लड़का गांधी से फाइट करने लगता है और उसके लड़ने का तरीका एकदम एग्जैक्ट गांधी की तरह ही था और वो गांधी को अच्छा खासा फाइट भी दे रहा था। और जब थोड़ी देर लड़ने के बाद गांधी उसका मास्क हटाता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल गांधी की तरह हूबहू लड़का होता है, जो कि देखने में बिल्कुल गांधी का करीबी ही लग रहा था। गांधी को थोड़ा सा लगता है कि शायद ये कोई और नहीं, उसी का बेटा जीवन है। और वो लड़का भी गांधी को घूरे जा रहा था, मानो उसका बहुत गहरा रिश्ता है गांधी के साथ। और तभी सब कुछ उधर लोग हट जाते हैं और वहाँ पे रशियन पुलिस आ जाती है। उससे पहले वो वहाँ से भाग जाता है। तब गांधी अपने टीम मेंबर से उस लड़के का पता लगाने के लिए कहता है कि ये कौन है और किसके साथ काम करता है, लेकिन गांधी के टीम मेंबर उसका पता लगाए उससे पहले वो लड़का खुद गांधी के सामने आ जाता है और वो गांधी को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है और उसे एक खुली जगह पर ले जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मेरे पापा हो, आपको मैंने बहुत पहले देखा था जब मैं बहुत छोटा था, अब मेरी यादें एकदम धुंधली हो चुकी है। ये सब कुछ सुनने के बाद गांधी फूट फूट कर रोने लगता है और खुद को बहुत पीटता है और बोलता है कि तू इतने टाइम से कहाँ पर था और हमारे पास क्यों नहीं लौटा। तुझे पता नहीं कि मैंने और तेरी माँ ने क्या कुछ झेला है। हम आज भी एक निवाला लेने से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तू मेरे साथ चल इंडिया, तुझे कुछ भी नहीं होगा। तब जीवन बोलता है कि मैं फैजल गैंग के लिए काम करता हूँ और वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और वो इतने खतरनाक है डैड कि वो आपको भी मार डालेंगे। आप महफूज इंडिया चले जाइए। तब गांधी बोलता है कि इतने सालों तक मैं मेरे बेटे से दूर रहा और तुझे पता नहीं, तेरे पापा सबसे खतरनाक है, चाहे कोई भी आ जाए। तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर फायरिंग होता है और फजल गैंग वालों ने इनके ऊपर अटैक करवाया था। तब बाप बेटे बाइक ढूंढते हैं और बाइक पर बैठने के बाद एक बाप बेटे का घमासान एक्शन देखने को मिलता है। गांधी बाइक भगा रहा होता है और पीछे से जीवन शूट करता जाता है, मतलब एकदम आइकॉनिक सीन है। फिर कैसे भी करके वहाँ प्लान बनाया जाता है और सुनील इनका पासपोर्ट बनवा के इन्हें इंडिया लेकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों जाते
जाते हैं अनु के घर और अनु अपने बेटे को देखने के बाद रो पड़ती है और वो गांधी को माफ कर देती है। अब धीरे धीरे पूरा परिवार एक साथ होने लगता है और सब कुछ मानो अच्छा चल रहा होता है। फिर हमको अजहर को दिखाया जाता है मानो उसे कुछ पता चला है, क्योंकि बहुत टाइम से इनके डिटेल्स लीक हो रहे थे, इनके एजेंट्स मर रहे थे। अजहर उस दिन रात को चेन्नई वाली ट्रेन लेने से पहले कॉल करता है गांधी को और उससे कहता है कि मैं तुझे कुछ मिलकर बताना चाहता हूँ, लेकिन ये कॉल शायद ट्रेस हो रहा था। और तब अजहर के एग्जैक्ट लोकेशन पर एक हेलमेट वाला लड़का पहुंच जाता है और अजहर से लड़ाई करना चालू कर देता है। उसके पास से मानो इस लड़के को कुछ एविडेंस लेना था, पर तब तक हम देखते हैं कि मेट्रो के अंदर पहुंच चुका था गांधी और उस लड़के के साथ अजहर का फेस ऑफ हो उससे पहले गांधी से इसको निपटना पड़ेगा। नजीर सर को बचाने के लिए गांधी बहुत कोशिश करता है और घमासान फाइट भी करता है, लेकिन उस लड़के का स्किल मानो कुछ अलग ही था। वो बहुत अच्छे तरीके से गांधी को टक्कर देता है और गांधी उसका हेलमेट नहीं खोल पाता। गांधी और अजहर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका हेलमेट नहीं हटा पाते और एंड मोमेंट पे ये लड़का गांधी के सर को मेट्रो की खिड़की पर दे मारता है, जिससे सर पे कांच लगने की वजह से गांधी का सर मानो थोड़ा घूम रहा होता है और वो लड़का अपनी जेब से चाकू निकालता है और वहीं पर नजीर का गला काट देता है और वहीं नजीर खत्म हो जाता है। वो लड़का मेट्रो से निकलता है और अपना ड्रेस चेंज करता रहता है। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गांधी का बेटा जीवन होता है और उसी समय सीएसके का मैच चल रहा होता है, इसीलिए सभी लोग येलो कलर की जर्सी पहनकर निकल रहे थे और गांधी के बेटे ने भी येलो कलर की जर्सी ही पहन रखी थी। और गांधी जब उसका पीछा करता है तो उसे ढूंढ नहीं पाता और तब हमें जीवन के हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। असलियत में जब हॉस्पिटल से जीवन चोरी हुआ था तो वो किसी और ने नहीं बल्कि मेनन ने उसे करवाया था, मतलब कि मेनन जिंदा था। तब हम मूवी के पहले वाले सीन में जाते हैं जहाँ पर पूरा ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पर मेनन की फैमिली भी थी। उस ब्लास्ट में उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी, सिर्फ वही जिंदा था और ब्लास्ट की वजह से वो जमीन पर गिर गया था और उसके सारे कपड़ों में आग लग चुकी थी। और तभी वो एक खुरापाती प्लान सोचता है कि उसके बेटे से ही बाप को मरवाएंगे और उसने एक लोकल गैंग से उस बच्चे को किडनैप करवाया और फिर उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि अपना पुराना सब कुछ भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे कुछ भी याद ना रहे। और उसी ने वहाँ पर जले हुए बच्चे का प्लान भी किया था ताकि गांधी को लगे कि उसका बेटा जीवन मर चुका है। और जब लोकल गैंग गांधी के बच्चे जीवन को परेशान कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, तब वो एक मसीहा की तरह आता है और उन सभी को मारकर उस बच्चे को बचाता है। और तब ये छोटा बच्चा जीवन समझता है कि असल में मेनन ने ही उसे बचाया है, लेकिन असलियत तो कुछ और था कि मेनन ही ये सारा गेम खेल रहा था। उसके बाद वो जीवन को छोटे से बड़ा करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वही उसका पिता है जो कि बायोलॉजिकल नहीं है और धीरे धीरे अपना सारा कारोबार वो जीवन को सौंपता गया। जब वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने बिजनेस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। वह गन चलाना सीख गया, स्मगलिंग करना सीख गया। तब एक दिन मेनन जीवन के सामने रोता रहता है और कहता है कि जिसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर गांधी हैं। अब बेटा मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम अपने ही पिता की जान ले लो, इससे अच्छा मैं खुद ही सुसाइड कर लूं, क्योंकि मैं एक बेटे के हाथ से बाप को नहीं मरवा सकता। पर मानो जीवन कुछ अलग ही आंसर देता है। वो मेनन से कहता है कि पापा उसे कितना तड़पाकर मारना है ये आप डिसाइड करोगे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जीवन सबसे बचकर घर पर शांति से रह रहा होता है। किसी को उस पर कोई शक नहीं था, लेकिन वो एक एक करके सैस के मेंबर्स को मार रहा था, मतलब कि जो गांधी के करीब है, और वो कोई बहुत बड़े प्लान की बात कर रहा होता है और ये भी बोलता है कि पापा आपको ये नजारा देखना चाहिए। और वो अपने पापा को दूसरे देश से इंडिया में बुलाता है कंटेनर के थ्रू। नाम वगैरह भी वो अपने पापा का चेंज कर देता है और उसके साथ कुछ और टीम मेंबर भी लाता है कुछ बड़ा करने के लिए। पर वो कंटेनर नेवी वाले पकड़ लेते हैं सस्पिशियस बोल के और वो सैस टीम को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। गांधी अपने फोर्स के साथ उधर पहुंचे इससे पहले जीवन ने सैस के एक टीम मेंबर की लड़की को किडनैप करवा लिया था। वो कोई और नहीं सुनील होता है जो कि गांधी का पुराना दोस्त है और गांधी को सुनील की वजह से ही वो कंटेनर छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी जीवन सुनील की बेटी को मार देता है। उसके बाद जब गांधी बोलता है कि नेवी के सीसीटीवी फुटेज को मंगवाने के लिए और उसमें उसे दिखता है मेनन, तब गांधी को पता लगता है कि जरूर कुछ न कुछ होने वाला है क्योंकि मेनन लौट के आया है। कंटेनर छोड़ने के लिए उसका दोस्त कल्याण बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है, उस पर भी गांधी का थोड़ा शक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीएसके का सेमीफाइनल चल रहा होता है मुंबई के साथ और वहां जीवन प्लान करता है कि वो पूरे स्टेडियम को ही ब्लास्ट कर देगा। गांधी फिर से सारे क्लू को जोड़ने की कोशिश करता है और उसे कोई और नहीं, उसे मिलता है अपना बेटा जीवन, जो कि मेन कल्प्रिट होता है उसकी टीम मेंबर्स को मारने वाला। क्योंकि जीवन के लौटने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा था और वो अपने घर पे ही ध्यान नहीं दे रहा था जो कि एक स्पेशल ऑफिसर को पहले देना चाहिए। गांधी जीवन को अरेस्ट करे उससे पहले जीवन ने ही उसे घायल कर दिया था और जब गांधी को होश आता है तब वह अपने आप को और अपनी वाइफ को एक जगह बंधा हुआ पाता है। मेनन उसे सब कुछ बताता है कि उसका बेटा जीवन अब क्या करने वाला है और वो तुझसे नफरत करता है गांधी। तभी गांधी मुस्कुराता है और कहता है कि तू अगर विलन है तो मैं हूँ गांधी और मैंने तुझसे 2 कदम आगे का सोच रखा है।
असल में तूने मेरा पीछा नहीं, मैंने मेरा पीछा होने दिया और तुझको प्लान बताने दिया, और अब मैं तेरा पूरा प्लान जान चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि सेस टीम उधर अटैक करते हैं और मेनन को पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेवन ने सिक्योरिटी चैम्बर का एक्सेस ले लिया था, सारे सिक्योरिटी को मार दिया और सारा एक्सेस उसके पास ही था। पर खेल खत्म कहाँ हुआ था। गांधी उधर पहुंचता है मेनन के साथ और उसके सर पर बंदूक लगा देता है और उसे 2-3 थप्पड़ भी लगाता है। ये सब देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तब मेनन बोलता है कि बेटा अपना मकसद मत भूलना, मैंने इस दिन का बहुत ही इंतजार किया है। फिर हम देखते हैं कि मेनन की बात सुनने के बाद जीवन ने ठान लिया था कि अब वो स्टेडियम को ब्लास्ट करके ही रहेगा। जीवन उस जगह तक पहुंचे उससे पहले गांधी वहां पहुंच जाता है और दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। गांधी पहले अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता है और उसे फिर से लौट आने का एक मौका देता है, लेकिन जीवन मानो पागल हो चुका था। मेनन ने इतने सालों तक उसमें जहर घोला है, वो सब कुछ उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो लोगों को मारना चाहता है। गांधी एज अ ऑफिसर ऐसा नहीं होने दे सकता। भले ही वो एक पापा होता तो शायद वो यहाँ पर कमजोर पड़ जाता, पर वो एक ऑफिसर है, वो चाहकर भी ऐसा नहीं होने दे सकता और वो अपने बेटे को ही शूट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और लाखों लोगों की जिंदगी बच जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको जल्द मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।